नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लॉकडाउन के दौरान जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत आकाशकोट के पास 25 गांव में जेनिथ यूथ फाउंडेशन एवं विकास संवाद द्वारा 268 जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न, राशन किट एवं किराने की सामग्री वितरण की गई। वहीं सामग्री वितरण में आदर्श महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अभय पांडे एवं वहां के सभी प्रधानाध्यापकों द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया। जहां संस्था के सचिव वीरेंद्र गौतम ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत लॉकडाउन में फंसे हुए कई परिवारों के ऊपर खाद्यान्न का संकट मंडरा रहा है। अधिकांश परिवार मजदूरी एवं वनोपज के सहारे ही अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कहीं भी काम करना मुश्किल हो गया है एवं परिवार को चलाने के लिए जरूरत का सामान एकत्रित कर पाना लोगों के लिए कठिन कार्य माना जा रहा है। ऐसे समय में विकास संवाद एवं जेनिथ यूथ फाउंडेशन की मदद से प्रशासनिक अनुमति लेकर 268 परिवारों को चावल, दाल, गेहूं, तेल, नमक, गुड़, हल्दी, साबुन एवं सब्जियों का वितरण करते हुए करीब 24 किलोग्राम की सामग्री ग्राम आकाशकोट ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर पहुंचाकर लोगों को राहत प्रदान की गई। वहीं संस्था प्रमुख डॉक्टर अभय पांडे ने इस मुश्किल घड़ी में सक्षम लोगों से समाज के जरूरतमंद लोगों के प्रति मदद करने की अपील करते हुए कहा कि हम सब अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर हम सभी ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया तो कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी बच भी गई तो भूखमरी से मरने लगेंगे। बीमार व्यक्ति, कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध जनों सहित अन्य कुछ लोगों के लिए बहुत ही कठिन समय है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम छोर तक के व्यक्तियों की मदद करने की बेहद ज़रूरत है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। हमारे उमरिया जिले में कि उमरिया जिले के कुछ सामाजिक लोग आकाशकोट में जहां पानी नहीं है, लोगों की रहवासी अच्छी नहीं है, वहां जाके और कहना चाहिए कि पूरे जितने भी परिवार रह रहे हैं वहाँ उन लोगों को अनाज की व्यवस्था, दाल, चावल, तेल, हल्दी, मसाला ये सब ले जाके दिया और उनकी ये सराहनीय पहल। निश्चित रूप से लॉकडाउन के दौरान जेनिथ युवा फाउंडेशन वालों ने जो दूर अंचल के ग्रामों में उनके ग्रामीणों को मदद की है राशन की, ये निश्चित ही प्रशंसनीय है और ऐसा कार्यक्रम निरंतर जारी रखा जाए, क्योंकि शहर और आसपास के इलाकों में तो तमाम लोग जाते हैं और मदद पहुंचाते हैं। दुर्लभ बात है, आकाशकोट में गई हूँ, वहां तो पानी भी दुर्लभता से मिलता है और वहां जाकर के किसी की मदद करना, और उस ग्रुप के सभी साथियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अन्य भी जो संस्थाएं, जो लोग हैं जो इस तरह की मदद करते हैं, तो कृपया करके दूर अंचल में जाएं जहां के आवागमन के साधन कम है या साधन मुहैया नहीं है और वहां पर्याप्त उचित मात्रा में सहायता राशि या सहायता संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो इस दिशा में दृष्टिकोण से विचार करें और कार्य को संपादित करें और सब एकजुट होकर के लॉकडाउन के नियमों का पालन करके अपने घर में रह के इस कोरोना की महालड़ाई से लड़ना है। दौर मुश्किल जरूर है पर गुजर जाएगा और कभी वो मंजर भी आएगा कि सड़कों पे बच्चे खेलेंगे और हम भी मुस्कुराएंगे, जिंदगी मुस्कुराएगी। धन्यवाद। रहने वाले जो कि अबंडन हैं, जिनके पास अभी कोई आसरा नहीं है, काम नहीं है, उनको भोजन की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। कुछ लोग मजदूर कुछ गांव में भेजे गए हैं होम क्वारंटीन के लिए, उनकी सतत निगरानी के लिए रेवेन्यू का अमला, जनपद का अमला, ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक, ANM ये सब रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरपंचों और दूसरे संगठनों द्वारा इनके भोजन की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में कराई जा रही है यदि इनके पास काम नहीं है तो। इसके अलावा इनके लिए काम खोले जा रहे हैं लगातार कंटिन्यूअसली। कलेक्टर साहब और CO साहब के निर्देश में CO जनपद इनके लिए लगातार कार्य जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं लोग। हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए एक बहुत ही कठिन समय है। इन शहरी क्षेत्रों में तो स्थितियाँ जैसी हैं वो जिला प्रशासन और बाकी लोग उसमें काम कर ही रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियाँ और अधिक चिंताजनक और भयावह हैं, क्योंकि गर्मी का भी समय है, जल संकट भी है और भोजन की भी समस्या है इस समय लॉकडाउन के कारण। इसी कड़ी में सामाजिक संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग के लिए आगे आया है
और जो अपने दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ जो जल संकट से दूर दराज के क्षेत्र जो जूझ रहे हैं, उसमें सामाजिक संगठन द्वारा इस प्रकार के खाद्यान्न के जो पैकेट बना करके उन्होंने ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराए हैं। निसंदेह ये एक बहुत अच्छा कार्य है, एक पुनीत कार्य है। इससे न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग संकटग्रस्त हैं उनको मदद मिलेगी, बल्कि कोरोना काल के दौरान जो ये लॉकडाउन का संकट है, इससे लड़ने में उनको ऊर्जा की भी प्राप्ति होगी। एक महीने से जो लोग रोज कमाने खाने वाले हैं उनके लिए भारी संकट का समय था ये, क्योंकि उनका चूल्हा ही जलना मुश्किल हो गया था। जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो राशन मिला, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो राशन कार्ड से वंचित हैं, तो उनको राशन मिला नहीं। तो आकाशकोट के गाँव में ये विकास संवाद और जेनिथ यूथ फाउंडेशन ने मिलकर के एक सर्वे किया, जिसमें ये पाया कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो राशन कार्ड है, न कोई काम है और न खाने के लिए अनाज है। तो ऐसे सर्वे में 256 परिवार के आसपास चिन्हित किए गए। उसमें ऐसे परिवार भी हैं जो विकलांग हैं, जो निराश्रित हैं। ऐसे सब परिवारों को लगभग प्रति परिवार लगभग 50 किलो के आसपास का खाद्य सामग्री, जिसमें चावल, गेहूँ, तेल, मसाले और गुड़, ऐसी सामग्रियाँ हैं, वो परिवार में उनके घर जा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वितरित किया गया। ये जो सामाजिक संगठन है जेनिथ यूथ फाउंडेशन नाम का, तो इनको मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लॉकडाउन की इस विषम परिस्थिति में इन लोगों ने एक ऐसे गाँव में, दूर दराज के गाँव में, जैसे कि आकाशकोट नाम का एक गाँव है जो शहर से कटा हुआ है, और वहाँ लोगों के पास बेसिक नीड्स भी नहीं है। तो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ये जो जेनिथ यूथ फाउंडेशन ने लॉकडाउन के दौरान उनको जो राहत दी, जो राशन और खाद्यान्न सामग्री का जो वितरण किया, इसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी तरह इस लॉकडाउन के दौरान मैं और भी जो सोशल वर्कर्स टीम हैं और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनसे मैं यही अपील करूंगा कि सब लोग साथ में मिलकर के इसी तरह से उन लोगों की सेवा करें और खाद्यान्न सामग्री पहुंचाएं जिनको आवश्यकता है। और यही एक तरीका है कि हम सब मिल करके और कंधे से कंधा मिलाकर इस कोरोना वायरस जैसे महामारी से जीत हासिल कर सकते हैं। अपने आसपास के क्षेत्रों में अभी कुछ शहडोल में भी पॉजिटिव पाए गए हैं, कुछ डिंडौरी में पाए गए हैं। ऐसा करके मरीजों की संख्या लगभग बढ़ती ही जा रही है। पर हमारा जेनिथ यूथ फाउंडेशन बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जो अत्यंत सराहनीय है। शहरों में तो किसी भी प्रकार से व्यवस्था शासन के द्वारा या जनता के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा हो जाती है और उनको मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध हो जाती है। पर ग्रामीण में जो पहाड़ियों में, जंगली अंचलों में रह रहे हैं, जिनका केवल वन से ही सहारा है, उनके पास कोई और सहारा नहीं है, और कोरोना के कारण वो शांतिपूर्ण अपने लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी अपनी जगह पे हैं। तो यह जेनिथ यूथ फाउंडेशन ने इतना सराहनीय कार्य किया है कि इन ग्रामीण अंचल में जाकर के इन गरीबों को एक एक किट दे करके उनके परिवार के खाने पीने की व्यवस्था को और उनके दुख सुख की सारी जानकारियों को लेते हुए, उनसे पूछते हुए, एक परिवार की तरह, सदस्य की तरह सबसे मिल करके और सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, और जेनिथ यूथ फाउंडेशन ने बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे जिले में किया है। और ऐसा मैं सभी जिला और सभी लोगों को, अच्छे पैसे वाले, अच्छे धार्मिक, अच्छे जागरूक लोगों को यह मैं सलाह भी दूंगा कि ऐसे कार्य और लोग आगे आए और करें। ये अति सराहनीय, अति मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। यह सेवा बहुत ही सराहनीय है इस फाउंडेशन का। इसके लिए हम भी साधुवाद के साथ कोट कोट धन्यवाद करते हैं। साथ में समस्त नागरिकों का, ग्रामीण नागरिकों का इनके लिए विशेष आशीर्वाद और धन्यवाद।